Beta index. The beta index measures the level of connectivity in a graph and is expressed by the relationship between the number of links, that is denoted by E, over the number of nodes, that is denoted by V. बीटा इंडेक्स क्या होता है? तो ये एक कनेक्टिविटी को मेज़र करने के लिए ग्राफ बनाया जाता है और इसमें ये दिखाया जाता है कि जो ई है यानी कि नंबर ऑफ़ लिंक्स है और नंबर ऑफ़ नोड्स है उसका रिलेशनशिप क्या है, मतलब आपस में जो रिलेशनशिप दिखा रहा है तो वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली जो बीटा इंडेक्स रहता है ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। Beta index is a simple measure of connectivity that is calculated by dividing the number of areas in a network by the total number of nodes. जो बीटा इंडेक्स रहता है इसको मेज़र करने का एक सिंपल तरीका है कि जितना भी एरिया में नेटवर्क है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स से, यानी कि उसमें जितना नोड्स होता है। नोड्स का मतलब होता है ऐसे जो गोल गोल डॉट डॉट रहता है उसको, और यहाँ पर लिंक्स का मतलब कि ये दो जो डॉट है या नॉट्स है उसको जो कनेक्ट करने वाला एक लाइन जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिंक बोलते हैं। तो उसी को हम लोग बीटा इंडेक्स बोलते हैं, जो कि रिलेशनशिप दिखाता है ये दो नॉट्स के बीच का और जो नंबर ऑफ लिंक्स है उसके बीच का, ये रिलेशनशिप को दिखाता है और ये हम लोग कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। The simplest measure of the degree of the connectivity of a graph is given by the beta index. जो बीटा इंडेक्स रहता है इससे हम लोग जो भी कनेक्टिविटी है उसका डिग्री आसानी से मेज़र कर सकते हैं और इस ग्राफ बहुत इजी होता है, इसको कैलकुलेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सबसे सिंपलेस्ट मेज़र बोला जाता है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी कनेक्टिविटी का डिग्री जा रहा है या फिर जो भी कनेक्शन हो रहा है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए बीटा इंडेक्स से ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। It measures the density of connection and it is defined as, देखो ये जो होता है ये जो डेंसिटी है कनेक्शन का उसको मेज़र करता है और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ये सिंबल होता है हमारा बीटा का, यानी कि बीटा का ये सिंबल हो गया। ई मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एजेस, और वी मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। यानी कि जब बीटा इंडेक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है ई डिवाइड बाई वी। ई का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एजेस। एजेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऐसे जो लाइन जाएगा ना उसको हम लोग एजेस बोलेंगे, और वर्टिसेस का मतलब क्या हो जाएगा? जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा गोल गोल पॉइंट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। तो ये जो गोल गोल पॉइंट है ये हो गया वर्टिसेस, और इसको जो लाइन ऐसे कनेक्ट कर रहा है ये होता है हमारा एजेस होता है। तो वो जो मैथ्स में होता है वो नहीं है एजेस और वर्टिसेस वाला कि कॉर्नर वाला ले लिया, तो ये कुछ उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर नॉट्स का बात हो रहा है वर्टिसेस में। If the beta index value is less, we can consider that the network connectivity is weak. अगर बीटा इंडेक्स का वैल्यू कम रहता है तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो वीक है, मतलब कमज़ोर है। और इफ़ द बीटा इंडेक्स वैल्यू इज़ मोर, वी कैन कंसिडर द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ स्ट्रॉन्ग। और जब बीटा इंडेक्स का जो वैल्यू रहता है वो ज़्यादा रहता है तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग हैं आसनसोल में इधर, फिर यहाँ से हम लोग को जाना है यहाँ पर दुर्गापुर पास। तो आसनसोल से दुर्गापुर हम लोग को जब जाना रहता है तो दो और मेजर सिटीज़ से हम लोग को होकर गुजरना पड़ता है, जो कि है रानीगंज और अंडाल। तो यहाँ पर हो गया हमारा रानीगंज, इधर हो गया हमारा अंडाल। तो अगर हम लोग को आसनसोल से दुर्गापुर जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कैसे जाएंगे? पहले रानीगंज जाएंगे, फिर अंडाल जाएंगे और उसके बाद दुर्गापुर जाएंगे, ऐसे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आसनसोल से दुर्गापुर हम लोग को अगर डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाए यहाँ से यहाँ तक के लिए तो हम लोग को टाइम भी लेस लगेगा और जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि हम लोग आसनसोल से डायरेक्ट दुर्गापुर जा सकते हैं। तो ये दिखाता है बीटा इंडेक्स में। लेकिन अगर हम लोगों को के पास ये वाला जो रोड है ये नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को आसनसोल जाना पड़ेगा, फिर हम लोग को रानीगंज जाना पड़ेगा, फिर अंडाल और फिर दुर्गापुर, तो ऐसे होके जाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम जो है बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए बताया गया। अभी यहाँ पर वीक कनेक्शन है क्योंकि हम लोग को आसनसोल से दुर्गापुर के लिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन अगर ये कनेक्शन मिल जाता है तो कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए बीटा इंडेक्स का वैल्यू जो है वो अगर ज़्यादा आता है तो जो कनेक्शन रहता है वो स्ट्रांग रहता है, और बीटा इंडेक्स का वैल्यू अगर कम आता है तो जो कनेक्शन रहता है वो लेस रहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह से बीटा इंडेक्स का ग्राफ को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो गोल गोल यहाँ पर लाइंस दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हमारा है नॉड्स हो गया, यानी कि जो वी था वो हमारा हो गया, और जो ये लाइंस ऐसे कनेक्ट हो रहा है ये हमारा हो गया एजेस।
तो ये जो एजेस हो गया क्या, तो ये डिनोट करता है ई को, यानी कि जब बीटा इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, ई बाई वी था। ई मतलब हो गया नंबर ऑफ एजेस जो कि ये लाइन जा रहा है, और वी का मतलब हो गया नंबर ऑफ वर्टिसेस जो कि ये नॉट्स है, यानी कि जो गोल गोल पॉइंट है वो नॉट्स हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग को बीटा इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एजेस कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि नॉट्स कितना है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ई बाई वी जो हो गया, यानी कि ई मतलब नंबर ऑफ एजेस हो गया, कि जो ये लाइन ऐसे जा रहा है ये वाला, यानी कि जो एक नॉट से दूसरे नॉट को कनेक्ट किए हुए पूरा लाइन है, तो वो हो गया नंबर ऑफ एजेस। और वर्टिसेस का बात करेंगे यानी कि नॉट का, तो ये जो गोल गोल दिख रहा है हम लोगों को, इसको हम लोग नॉट्स बोलते हैं, तो ये नॉट्स हो गया हमारा। उसी तरह से नीचे भी सेम यही चीज़ होगा कि जैसे यहाँ पर ये जो लाइन जा रहा है ये हमारा एजेस हो जाएगा, और जो गोल गोल है ये वाला ये हमारा वर्टिसेस हो जाएगा, यानी कि नॉट्स हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि जो लाइन है एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो ही वो मतलब एजेस में काउंट करेंगे, और अगर वो कनेक्ट है एक दूसरे से तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसको समझते हैं कैसे, जैसे यहाँ पर ये लाइन ये नॉट से होके ये नॉट तक कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ये एक एज हो गया हमारा। फिर यहाँ पर भी देखेंगे कि ये एक नॉट से दूसरे नॉट पे यहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो ये एक नॉट हो मतलब एज होगा, और ये भी एक एज होगा क्योंकि ये इस नॉट से इस नॉट को कनेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग बीटा इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कैलकुलेट द बीटा इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ बीटा मैप गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है हम लोग को बीटा इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग बीटा इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे पहले बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई वी, यानी कि ई का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एजेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि जितना भी हम लोग को एजेस दिख रहा है उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस से। तो यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पर अब इसका जो नंबर ऑफ एजेस है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस को, यानी डिवाइड करना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहले हम लोग को 5 लिखना है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस यानी ई ऊपर है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितना है, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से, यानी कि 5/6, और इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 0.8। तो ऐसे ही हम लोग बीटा इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल था, आसानी से हो जाएगा।